प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। खबर देहरादून से है, जहां प्रेम नगर के सिद्धोवाला मलिन बस्ती में जरज हालत बालवाड़ी को डीएम सवीन बंसल की सहायता से संजीवनी मिल गई है। अब बालवाड़ी फिर से गुलजार हो गई है, जिसका विधिवत शुभारंभ संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने किया। इस बालवाड़ी का उपयोग बच्चों की शिक्षा, महिला साक्षा एवं महिला कौशल विकास के लिए कराया गया। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद प्रतियोगिता में समिष्ठा अवधेश नौटियाल और ईशा कोठारी विजेता बने हैं। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल मंत्री रेखा आर्या ने शुक्रवार को विजेताओं को सम्मानित किया। अगली खबर देहरादून के डोईवाला से है, जहां उत्तराखंड सरकार के सेवा सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राजधानी देहरादून में पर्यटन विभाग के माध्यम से 27 मार्च को विधानसभा डोईवाला में एयरो स्पोर्ट के प्रति इच्छाऊ युवाओं को जागरूक किए जाने के उद्देश्य से पैराशूट लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट का आयोजन किया गया। इसमें विधानसभा डोईवाला के स्थानीय स्कूल 20 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। अगली खबर देहरादून से है, जहां 28 मार्च को उत्तराखंड सरकार के सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण होने पर देहरादून की कैंट विधानसभा स्थित साधु राम इंटर कॉलेज में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक सविता कपूर ने की। इस दौरान विधायक ने लाभार्थियों को चेक वितरित किया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यमकेश्वर विधानसभा के विकास खंड द्वारी खाल में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर के प्रमुख प्रशासक राणा ने शिविर प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग किया। विकासखंड मुख्यालय द्वाई खाल पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, बीजेपी कार्यकर्ताओं और मातृ शक्ति ने फूल मालाओं और वाद्य यंत्रों से महेंद्र सिंह राणा का गर्मजोशी से स्वागत किया। अगली खबर खटीमा से है, जहां खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह गड्ढों के कारण आने जाने वाले यात्री परेशान हैं। एनएचआई की पेच वर्क में लीड तकीफी को लेकर नगरपालिका खटीमा में नगरपालिका अध्यक्ष रमेश जोशी और एनएचआई के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। काम चल रहा है, उसमें कोई गड्ढा नहीं पड़ रहा है। हमने इसका जो एस्टीमेट बनाया था एसटीएमसी में, वो पैच रिपेयर का बनाया था 2 पार्ट में। जो बड़े और गहरे पैचेस थे उसको हॉट मिक्स प्लांट से, माल से और रोड पे पेवर यूज करके सही करना था, और जो थिनर पैचेस हैं उनको मैनुअली मिक्सॉल से पीसी करके करना था। होली से पहले हमने गहरे बड़े बड़े पैचेस जो थे वो सब कंप्लीट कर दिए थे, और उसके बाद मशीनें, पेवर सब चली गई तो जनता को ऐसा भ्रम हुआ कि आधा अधूरा काम करके ही हम भाग गए। लेकिन पार्ट 2 जो मैनुअल करना था वो अभी भी चल रहा है, और ये भी चलता रहेगा जब तक कि इस पे मेजर सैंक्शन हमने मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है, वो सैंक्शन होने की कगार पे है। उम्मीद है उस कार्य के सैंक्शन होने तक हम इसको अच्छा कर लेंगे। ये टेंडर पूरी रोड का हुआ था, जिसमें जहां जहां पैचेस थे उनका एग्जैक्ट मेजरमेंट करके एस्टीमेट बनाया गया था। ये एस्टीमेट ही पैच रिपेयर का है जो काम हो रहा है। जितने पैचेस थे इस रोड पे पूरी लंबाई में 13.200 सर, इसमें जितने पैचेस मैं बताता हूँ, अभी हमारा जो सैंक्शन एक्सपेक्टेड है उसका टेंडर हमने आज इनवाइट कर लिया है। उसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जब हम कॉन्ट्रैक्टर को इशू करते हैं उस दिन ये एसटीएमसी का कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है।
तो उसके एलओए इशू करने तक जितना भी पैच बचा हुआ है ये सब ये कॉन्ट्रैक्टर करेगा। जितनी क्वांटिटी इसके कॉन्ट्रैक्ट में है ये पूरा करेगा। ये कितना टाइम? इनके पास टाइम अगले साल 2026 के फरवरी तक है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है एसटीएमसी का, लेकिन उसके बावजूद हम इस रोड की दशा जिस हालत में थी उसको जितनी जल्दी ठीक करें, इसलिए हमने इसका डिटेल्ड एस्टिमेट भी भेज दिया है, जो होपफुली अगले 3-4 दिन में सैंक्शन होगा। सर कितना पड़ा था सेकंड टर्म में, कितने का? जो पहले हमने एस्टिमेट सैंक्शन कराया है पैच रिपेयर का, उसमें वर्क की वैल्यू है 2 करोड़ रुपए की। अभी जो हमने वर्क प्रपोज किया है ये एस्टिमेट है 31 करोड़ का। इसमें बिल्कुल खटीमा से मंझोला तक पूरा कैरेज वे में 3 लेयर का बिटुमिनस वर्क है, ताकि अगले 5 वर्षों तक कम से कम कोई यहाँ से ऐसी शिकायत ना आए कि रोड में पैच हो गए या कटे। तो आपको घूमने कुमार बाद आपका अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खंड हल्द्वानी। कार्यकर्ताओं ने किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करी है। एक तो अपनी बात को माननीय एसडीएम साहब के सम्मुख उन्होंने रखा था कि काम में देरी हो रही है, और देरी का एक कारण जो बीच में हमारा त्यौहार पड़ गया था होली का, उसकी वजह से हुई, और ये कार्य अब पुनः चालू हो गया। आज एक्सीएन साहब भी इसको देखने आए हुए हैं एनएच के, और जेई साहब लगातार इस पर निगरानी रख रहे हैं, और ये यथाशीघ्र ये काम चालू हो रहा है। माननीय विधायक जी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने आप पे खतरा नजर आता है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें हमेशा से करते आए हैं, आप जानते ही हैं। मैंने 3 वर्षों द्वारा आपने एक भी क्वेश्चन उनसे किया कि उन्होंने कौन सा एक बड़ा काम इस क्षेत्र के लिए किया कि वो कह सकते हो कि मैंने ये काम इस शहर के लिए किया है, इस विधानसभा के लिए किया। खाली धरना और प्रदर्शन कर देने मात्र से वो विधायक ही अपनी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे 2027 में। सौंपना है कि उनको लगता था कि ये कार्य में कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है, और हमारा फर्ज बनता है, हमारे कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है कि वो जाके जो गलत काम हो रहे हैं उसके बारे में बताएं। क्योंकि एक थोड़ा सा इसमें मैं इतना ही जरूर जोड़ना चाहूँगा, आप लोगों को बताना भी चाहूँगा कि ठेकेदार द्वारा कुछ कमियां की जा रही थी। इसके बारे में हमने उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया था। उच्चाधिकारियों द्वारा उनको तलब भी किया गया था ठेकेदार को, और वो काम के हमारा तो सबसे पहला उद्देश्य है कि काम की गुणवत्ता खराब ना हो। तो क्योंकि कहीं ना कहीं ठेकेदार द्वारा जो लो टेंडर डाल करके ठेका लिया गया, तो उसको भी कुछ परेशानियां आ रही होंगी, लेकिन जब तक ये काम पूरा नहीं होगा हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि उस काम को पूरा करवाएं, और हम उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लगातार ये बातें दें, जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है पूरा। लगभग टेंडर कितने? टेंडर तो 2 करोड़ 59 लाख के आसपास का था, जो इन्होंने 1 करोड़ 28 लाख में ले लिया था। अब ये तो थोड़ा ठेकेदार से ही पूछा जाएगा कि इतने कम में क्यों ले लिया, लेकिन यथाशीघ्र इस पे एक और टेंडर होने वाला है जो लगभग 31 करोड़ का, और उसका शीघ्र ही विस्तारण होने वाला, और वो यथाशीघ्र उसमें काम चालू होने वाला, और आपको दिखाई देगा वो काम भी। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से माननीय विधायक जी से ये कहना है कि ज़्यादा जल्दी या उतावलापना ना करें, क्योंकि आप सम्मानित विधायक हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। आप खाली सदन में बात उठाने से सोचते हैं कि मैंने सब काम करा दिया, तो ये काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा करा जा रहा है, और लगातार प्रयासरत है, और अरबों रुपए के काम इस खटीमा में पुनः संचालित हुए हैं और हो रहे हैं। आपको इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं माननीय विधायक जी हमारे छोटे भाई हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि वो हर चीज़ को धरने प्रदर्शन और दूसरे पे आक्षेप लगाने से पहले अपने गिरवान में हमेशा झांका करें कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये काम अभी कहीं खत्म नहीं हुआ है। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा अधिकारियों को ये चेताया गया, अगर उनको इतनी परेशानी हो रही है तो उनको जाके खुद कहना चाहिए था। ये काम उनका भी था, एसडीएम से मुलाकात कर सकते थे, एक्सीएम से मुलाकात कर सकते थे, जो एनएच के जेई यहाँ पे मौजूद रहते हैं उनसे मुलाकात कर सकते थे, कह सकते थे। ये तो सब आपको कहना, जब हमारे कार्यकर्ता वहाँ गए तो अचानक से उनको प्रेस की भी याद आ गई, प्रेस भी कर डाली। तो ये आप लोग खुद भी समझदार हैं कि माननीय विधायक भी अपनी बचाने के लिए, क्योंकि 2027 उनको दिखाई दे रहा है कि उनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है, तो कुछ ना कुछ उनको अपना रोजगार बचाने के लिए करना पड़ता है, तो अच्छी बात है। अगली खबर खटीमा से है, जहां विश्व हिंदू परिषद की बैठक एक निजी बैंकेट हॉल में संपन्न हुई।
बैठक में विश्व हिंदू परिषद के विभिन्न प्रखंडों के संयोजक ने हिस्सा लिया। विश्व हिंदू परिषद का मुख्य उद्देश्य लोगों में हिंदुत्व और राष्ट्रीय भाव की भावना जागृत करना है। विश्व हिंदू परिषद जगह जगह पर प्रबुद्ध जनों का एकत्रीकरण करती है, हिंदुत्व का भाव जागरूक करने के लिए, राष्ट्र भाव जागरूक करने के लिए। उस नाते से आज यहाँ इस प्रबुद्ध जनों का एकत्रीकरण किया गया था। हिंदुत्व के भाव से और देशभक्ति के भाव से लोग जुड़ने चाहिए, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद का प्रयत्न है। प्रबुद्ध लोग अगर जागरूक हो जाएंगे तो वो बाकी भी सारे लोगों को प्रेरणा देंगे, ये हमारा हेतु है। फिर बात लव जात कम हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद धर्मांतर रोकने के लिए, लव जात रोकने के लिए व्यापक पैमाने पर जन जागरण कर रही है। समाज में भी कुछ पैमाने पर जागृति आ गई है, परंतु अभी भी बहुत बड़ी गुंजाइश है, अभी भी अपना काम बहुत कम है। तो हमारा प्रयत्न है ये जागरण की प्रक्रिया और बड़े पैमाने पर बढ़े, ताकि धर्मांतरण और लव जात को रोक लगे। हम सभी राज्य सरकारों को भी आग्रह कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की सरकार ने लव जिहाद के संदर्भ में या धर्मांतरण के विरोध में कानून बनाए, तो भारत के सभी राज्यों में इस पद्धति का कानून बनना चाहिए और उसका एकदम कठोर पद्धति से पालन भी होना चाहिए। ये सरकार करे और सामान्य समाज को इस नाते से जागरूक करना ये हम करें। ऐसा दोनों पद्धति से अगर होगा तो मुझे लगता है कि कुछ सालों के अंदर ये समस्या जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो आपने एक करेंगे हम इसके लिए जिस पद्धति से विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की संख्या का परसेंटेज कम हो रहा है, ये बहुत बड़ा खतरा है अपने हिंदुस्तान की सुरक्षा के दृष्टि से। इसलिए आज भी मैंने यहाँ सबके सम्मुख विषय रखा कि धर्मांतरण कम होना चाहिए, परावर्तन बढ़ना चाहिए, घुसपैठियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और उसी के साथ साथ हम दो हमारा एक के बजाय हम दो हमारा दो या हम दो हमारे तीन, इस पद्धति का भाव सभी परिवारों में निर्माण होना चाहिए। अगर ये ऐसा होगा तो जनसंख्या का संतुलन रहेगा। अंतिम देखिए, गौशाला बड़े पैमाने पर निर्माण होनी चाहिए और गोवंश आधारित खेती होनी चाहिए, जिसको अंग्रेजी में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहते हैं। गोवंश आधारित खेती अगर बड़े पैमाने पर अगर निर्माण होगी तो ये जो बात आपने समस्या का जिक्र किया वो समस्या नहीं रहेगी। तो गोमूत्र और गोबर से खाद निर्माण करना और उसका उपयोग करना, इसका प्रचार प्रसार विश्व हिंदू परिषद करती है। अभी कुछ हजारों किसान इस नाते से पालन करने लगे हैं, लेकिन जब लाखों की संख्या में किसान ये काम करेंगे तो किसी भी प्रकार की ये समस्या नहीं रहेगी। उसके लिए विश्व हिंदू परिषद जागरण कर रही है। आपका सुनना मैं विनायक देशपांडे, मैं विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय सह संगठन महामंत्री हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर जहरी खाल से है, जहां भक्त दर्शन राजकीय महाविद्यालय के प्रांगण में भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंसडॉन के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय वनाग्नि यंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में महाविद्यालय के 150 से अधिक छात्र छात्राओं, एनएसएस
स्वयं सेवक और एनसीसी कैंडिडेट ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक रोड शो आयोजित किया गया। इस रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर या हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, कहीं की भी बात न करें भाइयों बहनों, कोई ऐसा जनपद नहीं है जिस जनपद से 5 से 10 की संख्या में एसडीएम या तहसीलदार में जिनका चयन न हुआ, और वो केवल और केवल उत्तराखंड के रहने वाले थे। और सबको विश्वास हो गया है कि अब हम पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे। गरीब माता पिता को भी विश्वास हो गया है कि अगर हमारा बेटा ठीक प्रकार से तैयारी करेगा, हमारी बेटी ठीक प्रकार से अपनी शिक्षा ग्रहण करेगी, ठीक प्रकार से उसकी प्रिपरेशन करेगी, तो निश्चित रूप से उसका चयन होगा, उसको सिलेक्शन का अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, ये विश्वास लौटा है। आप सोचिए कि नकल माफिया किस कदर राज्य के अंदर हावी थे, किस प्रकार से नकल माफियाओं ने ऐसे होनहार और योग्यता, प्रतिभा, क्षमतावान गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का साथ लगातार उनके साथ अन्याय किया। हमने ऐसे नकल माफियाओं को भी जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, हमने अपने वायदे को निभाते हुए प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने के साथ साथ एक सख्त भू कानून बनाने का भी ऐतिहासिक कार्य किया। भाइयों बहनों, जन भावनाओं के अनुरूप हमारे इन्हीं कार्यों और नीतियों और निर्णयों और योजनाओं का परिणाम है कि नीति आयोग द्वारा 2023-24 भारत सरकार में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में उत्तराखंड पूरे देश में पहले स्थान पर आया है। भाई, अगली खबर मसूरी से है, जहां गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष रावल हरीश सेमवाल ने नगर पालिका परिषद पहुंचकर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर उन्होंने पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी को गंगोत्री धाम आने का निमंत्रण दिया। सर्वप्रथम आज जो मसूरी का जो विजिट था, इसमें यशस्वी जो हमारी अध्यक्षा हैं, आदरणीय श्रद्धेया, जो मातृशक्ति का प्रतीक हैं और कहते हैं यत्र नारीश पूजन्ते। मैं तो स्वयं माँ का उपासक हूँ, माँ गंगा का उपासक हूँ। तो कहते हैं यत्र नारीश पूजन्ते रमन्ते तत्र देवते। तो इस नगर पालिका का जो ये क्षेत्र है, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की ऊर्जावान महिला के अध्यक्षता आने के पश्चात मैं समझता हूँ इसका बहुत ज़्यादा विकास होगा और ये एक नया आयाम स्थापित करेगी। इनकी जो विजन है, एक तो बड़ों से मतलब जो पूर्व में भी रहे हैं उनसे प्रेरणा लेने का मैंने देखा। उस समय हमारे पूर्व चेयरमैन साहब यहाँ पर थे, तो कई चीज़ों में वो शिवजिस्ट पूछ रही थी कि किस तरह से ये होना चाहिए, और करना तो उन्होंने स्वयं है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक गुण है। देखिए, विभिन्न पदों पर रहते हुए चार में गंगोत्री धाम का सचिव, गंगोत्री धाम का अध्यक्ष रहते हुए अभी कल ही हमारी एक बैठक थी, भले मैं वर्चुअली जुड़ पाया, तो हमारे जो जिलाधिकारी हैं उनका जो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है चार धाम का, तो उसमें गंगोत्री धाम का मैंने अभी एक अलग से एक सुव्यवस्थित एक ढांचा बना के लिखित रूप में जिलाधिकारी जी के माध्यम से आदरणीय यहाँ के महामहिम गवर्नर साहब को भी पहुँचाया है, और दूसरा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बारंबार ये किया है। तो उसमें ये है कि एक तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो डाल देते हैं कि पर्यटक जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो, क्योंकि हर किसी का पता रहे कि कितने आए कितने गए, लेकिन उनमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। दूसरा कि आप स्थान स्थान पर उनकी जो आवाजाही में उनकी रोक टोक, उसको जो है एक स्थान पे जब आपने चेक कर लिया तो फर्दर जो है उनको आवाजाही में रोकना नहीं चाहिए। तीसरी चीज़ मैं गौमुख पे बोलना चाहूँगा कि 2008
2006 के पश्चात मैं गंगोत्री धाम का सेक्रेटरी रहा और तत्कालीन सरकार माननीय योगी जी की सरकार थी, तो वो उनके चीफ मिनिस्टर टाइम में वहाँ पर एक अचानक वन विभाग द्वारा और सरकार द्वारा एक घोषित किया गया नियम कि कोई भी गौमुख नहीं जाएगा। देखिए, गौमुख हमारी आस्था का केंद्र है। गौमुख वो स्थान है जहाँ से कि माँ गंगा का उद्गम है, तो उसको देखने की हर किसी व्यक्ति को, क्योंकि हम धर्म के किसी को भी जो है वो अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अब विषय है कि उसका संरक्षण भी जरूरी है। पर्यावरण, हम लोग पर्यावरण प्रेमी हैं और उत्तराखंड का व्यक्ति, एक बच्चा और लोकेलिटी का जो उत्तराखंड का बच्चा है वो उसके प्रति बिल्कुल सजग है। अब विषय है कि कुछ कावड़िए आते हैं, कुछ गंदगी कर जाते हैं, तो कुछ नियम बने फॉरेस्ट के साथ मिल के, और वहाँ की हमारी जो सरपंच मंदिर समिति धाम है, हम लोग उस गौमुख में आवाजाही को, मैंने जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने किसी प्रकार से 150 पर डे व्यक्ति और 15 घोड़े जाने की अनुमति प्रदान की। मेरा कहना यह है कि ये जो है इस युग में बहुत कम है। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि इसको बढ़ाया जाए, और जिलाधिकारी जी के माध्यम से भी मैंने बारंबार ये रखा है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी की उपस्थिति में जनपद के डाब खाल, रमणी, दुधार खाल और कसाणी में नई दुकानों के लिए आवेदनों को खोला गया। अधिकतम राजस्व ऑफर करने वाले शराब ठेकेदारों को इन दुकानों का आवंटन किया गया। नई दुकानों की स्वीकृति के लिए रिपोर्ट आबकारी आयुक्त को भेज दी गई है। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर शहर में पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर नगरपालिका चुनावों में अचानक से बढ़ी मतदाताओं की संख्या पर मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान की शुरुआत की। आप लोगों ने अपना समय निकाला, उसके लिए सबसे पहले हम आपके आभारी हैं, क्योंकि यह समय कांग्रेस का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का नाम है मेरा वोट मेरा अधिकार। पर यह कार्यक्रम, ये प्रोग्राम, ये जनता का प्रोग्राम। हर व्यक्ति के वोट का अधिकार जो संविधान उसको देता है, वो वोट का अधिकार उससे छीना गया है। आपके मेरे वोट का अधिकार, एक मजदूर के वोट का अधिकार, एक किसान के वोट का अधिकार, मुकेश अंबानी जी के वोट का अधिकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के वोट का अधिकार, सबका वोट का अधिकार बराबर है। इतने खूबसूरत संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए बनाया था कि समानता के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम उत्तरकाशी में रहें, चाहे हम तमिलनाडु में रहें, चाहे टिहरी में रहें, चाहे देहरादून में रहें, चाहे देश के किसी भी कोने में रहें, तो ये हमारा अधिकार। आज इस अधिकार पे जब कुठाराघात हुई है, तो हम लोगों ने एक इसमें जब इनिशियल हमने एक सर्वे किया था, एक पार्टी का सर्वे किया था, तो मैं देहरादून नगर निगम में ही हम लोग जैसे काम कर रहे थे, मैं देहरादून से ही हूँ। 16 अगस्त 2024 को 8,03,000 वोट देहरादून में थे, और जो फाइनल लिस्ट बनी वो 7,71,000 की बनी। 2-4 महीने में ही 32,000 वोट उड़ा दिए गए। अभी जब उसके बाद हमने और जगह देखा तो कई जगह ये बात आई निकल के, यार हमारा तो वोट कट गया है, हमारा तो बूथ बदल गया है, हम तो पंचस्थानीय से बनता है, 22 में वोटर लिस्ट अलग बनी थी, वो इलेक्शन कमीशन अलग है, ये अलग है। ये कोई अलग नहीं है, ये सब घोषणेबाजी है, सरकार के पैंतरे हैं। ये काम जिम्मेदारी बीएलओ पट्टी, हर गांव हर क्षेत्र में जिसकी जिम्मेदारी दे रखी है, ये काम बीएलओ के हैं। और जो बीएलओ ने अपना काम सही नहीं किया है, उसकी वजह से ये त्रुटियां आई हैं। और एक कोई उत्तरकाशी नगर पालिका या टिहरी या घनसाली या चमियाला में नहीं, पूरी 100 की 100 102 जो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम पूरे प्रदेश उत्तराखंड में है, वो है। तो उत्तरकाशी, टिहरी और कई जिलों की जिम्मेदारी मेरे पास है। हम प्रदेश में ये कार्य कर रहे हैं एआईसीसी के निर्देशों पे। 2 स्टेट से ये सैंपलिंग शुरू हो रही है। एक महाराष्ट्र, जिसमें 2024 का लोकसभा और 2024 के विधानसभा में लगभग 70 लाख वोट बढ़ गया था, वोटर इन्फ्लक्स आया था लगभग 4-6 महीने में, जो पिछले 5 साल 10 साल में भी नहीं हुआ महाराष्ट्र में। और एक उत्तराखंड में, यहाँ पे हमारे वोट कटे हैं। मेजर प्रॉब्लम ये है, पर अभी मैं पहाड़ की जैसे नगर पालिकाओं में हम मीटिंग्स ले रहे हैं। कल चमियाला में, घनसाली में,
चंबा की, टिहरी की, सब नगर पालिकाओं की जब हमने नई टिहरी में बैठक की, आज हम उत्तरकाशी की हमने बैठक की, तो हमें ये भी पता चला कि वोट तो कटे ही कटे हैं। किसी वार्ड में 200, हमारी एक बहन बता रही थी, इनके वार्ड में 200 वोट कटे हैं, एक के वार्ड में 350 वोट कटे हैं। वोट तो कटे ही कटे हैं। कई कई जगह वोटर इन्फ्लक्स भी हुआ है। अगल बगल के जो गांव हैं वहां से हजारों हजार वोट जुड़े। टिहरी में कई हजार मतदाता जुड़े गए हैं, कई हजार, 2, 4, 5 से भी ज्यादा हजार मतदाता, 20,000 वोटर हैं। और जो एक्चुअल वोटर होने थे, ये लोग बता रहे हैं कि उससे 4-5 हजार ज्यादा, 4-5-7 हजार वोटर ज्यादा जोड़े गए हैं। और उसमें भी जो लोग एक्चुअल यहाँ रहते हैं उनके वोट काटे भी गए हैं। इतनी बड़ी समस्या यहाँ पे हुई है। तो ये मेरा वोट मेरा अधिकार कैंपेन हम हर जिलेवार, हर नगर पालिका तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और 14 अप्रैल से हमारा ये पहला फेज शुरू होगा। अब ये पहला फेज चल रहा है। 14 अप्रैल को हम सारे नगर पालिका और नगर पंचायतों में अपने अपने जिला कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से और अपने प्रत्याशियों के माध्यम से हम प्रेस वार्ता करके बताएंगे कि हमने इस कार्रवाई में अभी तक क्या किया। हम सबसे पहले आपको बता दें, हम एक RTI इशू करवाएंगे उन लोगों से जिन लोगों का वोट 2024 का जो हमने रेफरेंस माना है लोकसभा में, उसमें उनका वोट था, और 2025 में अगर वो उसी पते में रह रहे हैं तो उनका वोट नहीं था। और यदि उनका वोट कट गया है या वो बूथ बदल दिया गया है, बूथ बदलना और वोट काटने के लिए फॉर्म 7 भरा जाता है। फॉर्म 7 में या तो वो मैं भरूंगा, मैं लिखूंगा कि मेरा वोट आज उत्तरकाशी में मेरा शिफ्ट कर गया, या मनीष भरेगा, कोई दूसरा आदमी बताएगा कि अजनब ठाकर आज उत्तरकाशी में रहता नहीं है और इसका आपने वोट लिखा है, तो ये गलत है, इसका वोट काटो। तो वो वोट किसी को भी करने का अधिकार है, वो कर सकते हैं। मगर ये DMO की जिम्मेदारी है, वो वहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, वो डाक भेजेंगे से उनका वोट कटा है। अगर मेरा वोट कटा है तो मेरे घर पे डाक आनी चाहिए। अगर मैंने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया तब वो वोट कटा माना जाएगा। हम अभी तक कितनी नगर पालिका, कितनी नगर पंचायत, कितनी नगर निगम में हमने कि हम आपका वोट काट रहे हैं या आपका वोट इस बूथ से उस बूथ में शिफ्ट कर रहे हैं। हरीश रावत जी तक का भी वोट एक बूथ से दूसरा बूथ में शिफ्ट हो गया, आप लोगों ने। तो इस कैंपेन को हम चला रहे हैं और ये कैंपेन हम पूरा चलाएंगे। RTI का फॉर्मेट है, व्यक्ति अपने वोटर ID के साथ अपनी डिटेल्स भरेंगे और ये जो भी PRO उनको लगेगी। इसके अलावा वो वोट जो एक्स्ट्रा वोट हो रहे हैं उन पर एक लेटर लिखा जाएगा नगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि ये कार्रवाई हम जो एक्स्ट्रा वोट है ये किस तरीके से एक गाँव से नगर पालिका में कैसे आए, इस पे ये काम होगा। और इसके अलावा 10% वार्ड हर नगर पालिका और नगर पंचायत में हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे उत्तरकाशी में 11 वार्ड है तो 1 या 2 वार्ड जिला कांग्रेस कमेटी यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगी, जहाँ डोर टू डोर जाके हमारी बहनें, हमारे भाई लोग जाएंगे और ये लोगों से वेरिफिकेशन होगा आपका वोट है या नहीं है तो 24 में था या नहीं था। डोर टू डोर कैंपेन वेरिफिकेशन होगा, वीडियोज बनेंगे, ये सारी प्रोसेस होगी। और ये प्रोसेस एक निरंतर हम अभियान चलाएंगे। जब RTI के जवाब आ जाएंगे, अभी मैं आपके माध्यम से बता दूं, किसी के इंस्ट्रक्शंस पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मेरा वोट मेरा अधिकार ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जो व्यक्ति, रेफरेंस पॉइंट हमारा 2024 का है, जो व्यक्ति 2024 में लोकसभा में जिन्होंने वोट दिया हो और 2025 नगर पालिका में जिनके वोट कट रहे हों, वो व्यक्ति, और जो ऐसे कई, जैसे बड़कोट है, कल मैं टिहरी था, आज उत्तरकाशी है, यहाँ भी कई ऐसे वोटर इन्फ्लक्स के भी मामले जो आ रहे हैं, अगल बगल के जो हमारे ग्राम पंचायत के क्षेत्र हैं जो लगते हुए नगर पालिकाओं से, उनमें लोग आ जा रहे हैं। तो ये डुप्लीकेसी ऑफ वोट है जिसका आप बता रहे हैं, ये भी गलत है। तो जो इस तरीके का हम इसमें RTI लगा रहे हैं अपने AROs को और जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जो जिले में जाते हैं, उनको RTI लगा के हम एक मूवमेंट इसका खड़ा कर रहे हैं कि जो भारत के संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, संविधान के निर्माता ने हमको, सबको, आपको एक राइट दिया है वोट का, और उस वोट के राइट को जो है वापस ले रहे हैं। आपके वोट का अधिकार और नरेंद्र मोदी जी के वोट का अधिकार, दोनों का वोट का अधिकार बराबर है। ये जो खूबसूरती इस लोकतंत्र की है, ये जो छीनी जा रही है, लोकतंत्र खत्म करने की बात की जा रही है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये पहले फेज का भी ये काम है, इसमें RTI लगेंगी हर वार्ड में, हर नगर पालिका में 10% वार्ड हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिनमें डोर टू डोर कैंपेन होगा, वीडियोस बनाए जाएंगे। जिन लोगों के साथ वोटर कट गया या उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वो अपनी व्यथा उस वीडियो के माध्यम से बनाएंगे, और ये हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी और AICC के सारे हैंडल्स पे चलेंगे, जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से। ये सब हम कार्रवाई कर रहे हैं और 14 अप्रैल को
बाबा साहेब जी की जयंती पे इस बात को हम पूरे प्रदेश की सारी नगर पालिका और नगर पंचायतों में हम प्रेस करके बताएंगे कि हमने इतनी आरटीआई इस नगर पालिका से हमने अभी तक लगा ली। सर इस बात को जानते हैं कि मेरा वोट मेरा अधिकार कार्यक्रम पूरे उत्तराखंड में चलाया जा रहा है, जिस परिप्रेक्ष्य में उत्तरकाशी में हम सबके बीच में प्रदेश के प्रवक्ता और एक मुखर वक्ता के रूप में जो कि हमें उत्तरकाशी में मेरा वोट मेरा अधिकार कार्यक्रम के जो हमारे संयोजक हैं उनके रूप में हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो बूथ स्तर पर हमारे साथ जाकर इस कार्यक्रम को, क्योंकि वास्तव में जिन लोगों के नाम नगर पालिका के चुनाव में नहीं थे, जबकि उन्होंने सांसद के चुनाव में यहाँ वोट किया, पूर्व की नगर पालिका का जब चुनाव हुआ था तब उन्होंने वोट किया, पूर्व में नगर विधानसभा का जब चुनाव हुआ तब उन्होंने वोट किया, और अभी के समय में 100 से अधिक हर बूथ पे अगर हम घूमे हैं तो 100 से अधिक कई जगह ऐसे हैं जहां नाम हटे हुए थे, और हजारों नाम एक मकान पे जहां 10 लोग 20 लोगों की संख्या अधिक से अधिक आ सकती है, उन मकानों पे 100 की संख्या 150 की संख्या के उस मकानों पे नाम चढ़े हुए हैं। तो ये किस प्रकार से चढ़ाए हैं, किस अधिकारी ने चढ़वाए हैं और किसके दबाव में चढ़े हैं, इस पर हम सब लोग मिलकर बूथ पर जाकर इस कार्यक्रम को चलाएंगे और यहाँ के जो मतदाता हैं उनको जागरूक करने का काम करेंगे। धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन की प्रायोजक थी रोजगार डेवलपर्स।